इसरारुल शेख बाबू, झाड़ी पट्टी रंगभूमि के जनक। इसरारुल, जिन्हें शेख बाबू के नाम से जाना जाता था, झाड़ी पट्टी रंगभूमि के पहले मराठी नाटककार और जनक माने जाते हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के वडसा जुनी गांव में हुआ था, जो आज देसाईगंज जिला गढ़चिरौली के अंतर्गत आता है। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से झाड़ी पट्टी रंगभूमि को एक नई पहचान दिलाई। संघर्षों से रंगमंच तक का सफर। शेख बाबू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मराठी माध्यम से पूरी की थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते पढ़ाई को जारी नहीं रख सके। नगर परिषद देसाईगंज के अध्यक्ष श्री G.M. हटवार साहब ने उन्हें नगर परिषद में नौकरी दी, जिससे उनके जीवन का सफर आसान हुआ। दिन में नौकरी और रात में लेखनी, यही उनका जीवन बन गया। उन्हें हमेशा यह डर सताता था कि एक मुस्लिम और उर्दू भाषी व्यक्ति होने के कारण क्या उनकी मराठी लेखनी को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन उनकी भाषा पर गहरी पकड़ और समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण ने उनकी कृतियों को विशेष बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली और झाड़ी पट्टी क्षेत्र में रंगमंच को व्यावसायिक रूप दिया। पहला नाटक और सफलता की राह। उनका पहला नाटक अलबेली था, जिसे वडसा जुनी में मंचित किया गया। यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि दर्शकों ने इसे सिर आंखों पर बिठा लिया। इस सफलता में धनंजय पाटिल, नाकाड़े विसोरा और बब्बू भाई प्रेस वाले का बड़ा योगदान था, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और मंचन में मदद की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1938 से 2005 के बीच उन्होंने 20 से अधिक नाटक लिखे, जिनमें से 15 को सेंसर प्रमाण पत्र मिला और विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत किया गया। उनकी लेखनी हास्य, सामाजिक संदेश और यथार्थवादी चित्रण से भरपूर थी। प्रमुख नाटक और अनोखी शैली। शेख बाबू की नाट्य शैली अनूठी थी। उन्होंने हास्य को नए अंदाज में प्रस्तुत किया और बिना किसी महिला पात्र के विनोद को प्रभावी रूप से मंचित किया। उनके लिखे कुछ प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: बायला मिशा फुटल्या कशा, पाहुणा घरात शिरला, असे पती झाले किती, बायको तुझी नजर माझी, तेव्हा बाईला राग येतो, मी बायको तुझ्या नवऱ्याची। झाड़ी पट्टी रंगभूमि को व्यावसायिक पहचान। शेख बाबू से पहले झाड़ी पट्टी रंगभूमि नागपुर, पुणे और मुंबई पर निर्भर थी। उन्होंने अपने हस्तलिखित नाटकों के माध्यम से इसे व्यावसायिक मंच प्रदान किया। उनके प्रयासों से आज इस क्षेत्र में 500 से अधिक कलाकार, 50 से अधिक नाट्य संस्थाएं और हजारों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सामाजिक मुद्दों पर नाटक। शेख बाबू के नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, बल्कि वे समाज के गहरे मुद्दों को छूते थे। उदाहरण के लिए, पाहुणा घरात शिरला भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करता है, जबकि असे पति झाले किती देश के लिए बलिदान देने वाले पुरुषों की कहानी बयां करता है। अस्वीकृति और संघर्ष के बावजूद अडिग हौसला। उनकी नाट्य कला को सरकारी स्तर पर अपेक्षित मान्यता नहीं मिली। उन्होंने कई बार मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उनके प्रयास अनसुने रह गए। बावजूद इसके वे लिखते रहे, मंचन करते रहे और झाड़ी पट्टी रंगभूमि को जीवंत बनाए रखा। एक प्रेरणा स्रोत। 75 वर्ष की आयु में वे इस संघर्षपूर्ण सफर को देख गर्व महसूस करते थे। उनका कहना था, मैंने केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को रंगमंच का मंच दिया। उनकी कहानी हर उस कलाकार और लेखक के लिए प्रेरणा है, जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का जज्बा रखता है। डिजिटल दर्शन के सभी दोस्तों को रियाजुल शब्बीर देसाईगंज वडसा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में पेज को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।